क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी और लाचारी का बोझ एक इंसान को कितना बेबस कर सकता है? 18 साल सुनने में शायद एक संख्या लगे, लेकिन उस परिवार के दर्द को महसूस कीजिए जिसने पिछले 18 सालों का हर एक दिन तिल तिल कर काटा है। आज हम आपको ले चल रहे हैं हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव में। यहाँ की एक सच्चाई आपकी आंखों में आंसू ला देगी। हम बात कर रहे हैं अशोक जी, उनकी बीमार पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों मनीष और शिवानी की। एक भयानक बीमारी ने अशोक जी के इस हंसते खेलते परिवार का सब कुछ निगल लिया। जमीन बिक गई, सिर से अपने घर की छत छिन गई और मनीष और शिवानी का बचपन दूसरों के रहमो करम पर एक जानवरों वाले बाड़े में सिमट कर रह गया। लेकिन कहते हैं जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई न कोई खिड़की जरूर खोलता है। सतगुरु देव जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार कपड़े, खाद्य सामग्री, कूलर और कपड़े रखने के लिए पेटी, 2 चारपाई तथा बर्तन सारा सामान किया गया है। घोर अंधकार में डूबे अशोक जी के इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक फरिश्ता बनकर आई है। आइए देखते हैं दर्द, बेबसी और फिर से एक नई उम्मीद के जागने की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं गरीबी और मजबूरी की एक ऐसी कहानी जो 18 वर्षों से उल्टी गिनती जिंदगी की गिन रही है। गांव है छारा, जिला झज्जर, हरियाणा का। अभी हम ऐसे परिवार की कहानी से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो 18 वर्षों से फेफड़ों की बीमारी से चारपाई पर लेटे हैं। और इन 18 वर्षों में अशोक जी का सब कुछ बर्बाद हो गया है। बर्बाद कहें तो जी, आज उनके पास ना घर है, ना द्वार है, ना ज़मीन है, ना कोई भी इनकम सोर्स है। लेकिन ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज की अशोक जी के घर पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। और इस पूरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज अशोक जी के लिए ये सारा सामान भेजा है। आप देख सकते हैं पूरा सामान A to Z जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नया है। सामान में क्या क्या दिया गया है ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक बार जो है इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनकी अभी क्या स्थिति है। ये है अशोक जी और ये इनके 2 बच्चे हैं, एक इनकी बेटी है, एक बेटा है और ये इनकी पत्नी है। पत्नी का भी तबीयत खराब रहता है, घर में कमाने के लिए कोई नहीं है। एक बार पूरी ये दर्द भरी कहानी एक बार अशोक जी से ही सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, रामपाल महाराज की जय हो। क्या नाम है जी आपका? मैं अशोक नाम है जी। कहाँ रहते हो? यही रहते हैं जी, यहाँ इसमें भाई का ये टीन, इसमें टीन में रहते हैं। अच्छा, इस टीन में रहते हो। ये भाई का घर है, आपका घर कहाँ? मेरा घर नहीं है जी। कहाँ चला गया? मेरी बीमारी में लग गया, वो भाई ने पैसे लगा दिए, भाई ने ले लिया, बेच दिया। हाँ। दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि घर आज के टाइम पे लोगों की ज़रूरत है और वो ज़रूरत, वो मजबूरी में इनकी वो ज़रूरत ही ख़त्म हो चुकी है। ये बीमार थे, इनकी कब से बीमार हैं सर? ये 18 साल हो गए। 18 साल से लगातार इलाज चल रहा है? हाँ जी, लगातार चल रहा क्या तकलीफ है आपको? है जी। मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन बना था, बिल्कुल ख़त्म हो गए। अच्छा। हाँ जी, मैं तो एक बाल्टी पानी भी नहीं उठा सकता। अच्छा। चारपाई पे रहता हूँ बस। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? खाने पीने के बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, कैसे गुजारा हो रहा है घर का? सर, कोई दे दे तो खा ले, ना देता है। कभी काम मिल जाता है या बीरबानी चली जाती है कहीं, या बीमार रहती है, ये कोई बच्चादानी में रसोड़ी है, ऐसे गुजारा हो रहा है। कोई दे देता है दया मान के, ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको क्या क्या मदद मिलनी शुरू हुई है? जी, रामपाल महाराज ने बहुत ही मदद करी है। कपड़ा, जूती, बर्तन, चारपाई, कूलर, बहुत ही सुविधा दी है। रामपाल महाराज गुड से प्रणाम, वो चरणा में जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। दीनानाथ का नाम दयानिधि है,
कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। हाँ जी, मकान पास हो रहा है, अभी बना नहीं है। मतलब संत रामपाल जी महाराज आपका मकान भी बनवाएंगे? हाँ जी, संतराम महाराज हमारा मकान भी बनवाएंगे। हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? मनीष मनीष जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। मनीष बेटा, कैसा लगता है घर में परेशानी इतनी है, पापा बीमार रहते हैं, मम्मी बीमार रहती है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट मतलब फील करते हैं छोटी सी? पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, बहुत ज़्यादा वे होता है, कॉफी बैठे हैं। आपको क्या चिंता होती है, क्या परेशानी आती है? खाना पीना, स्कूल में ड्रेस वगैरह, कपड़े वगैरह, स्कूल की किताबें वगैरह हैं आपके पास? नहीं है। स्कूल जाते हो? नमस्ते बेटा। क्या नाम बेटा आपका? शिवानी। शिवानी बेटा, घर में आप बड़े हैं, अपने इस भाई से बड़े हैं, मम्मी पापा परेशान रहते हैं, क्या तकलीफ महसूस करते हैं? बहुत बुरा लगता है कि मम्मी पापा बीमार है, इतने बीमार है, कई सालों से बीमार चल रहे हैं। घर की परिस्थिति कैसे, घर का गुजारा होता है? बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है, कभी खाना खाते हैं, कभी थोड़ा बहुत ही मिलता है। नमस्ते बहन। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी? पिंकी है जी। किस बात पे रोना आ रहा है बहन जी आपको? काफ़ी समय हो गया, हम दोनों ही बीमार रहे हैं, ठीक नहीं रहते बिल्कुल भी। फिर इसके कारण कितनी क्या तकलीफ घर में आती है? बहुत ज़्यादा रहे है जी, बहुत ज़्यादा रहे है जी। खाने पीने की समस्या रहती है? हाँ जी। बहन जी, तो 18 साल से पति बीमार है, आप कब से तक? 18 साल हो गए जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है हमने तो। मैं ठीक होती जब भी मैं कर लूँ, मैं भी ठीक नहीं रहती, बहुत समस्या रही है। जिंदगी में कैसे गुजारा हो रहा है? घर भी बिच गया आपका? सब कुछ बिक गया जी, ज़मीन भी बिक गई, घर भी बिक गया। ऐसे कष्ट में कैसे जीवन गुजर रहा है बहन जी? तकलीफ जी बहुत ज़्यादा रहे है, कर रहे हैं अपना गुजारा जी, सा टाइम लग रहा है उसका। बच्चे वगैरह जब डिमांड कुछ करते हो तो कैसे क्या फील करते हैं, क्या करते हैं? ये करें जी, जिस पड़ोई वो कट रही है उस पड़ो काट रही थी। आपको क्या तकलीफ है बहन? मेरे जी सारे जी समस्या, थायराइड भी है, रसोड़ी है बच्चादानी में, जी सांस भी फूल है मेरा। अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कितनी क्या राहत मिली है? सब कुछ मिल जाए जी हमने। हाँ जी, बर्तन का जो भी हमने मांग गई थी वो सब कुछ मिल जाए हमने। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? जी मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कहूँ, भगवान बस सबको, जितने भी गरीब से सबकी मदद करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज ने सहारा दिया है बेटा, अब कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है कि हमें मिला है सामान। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। एक बार इनका घर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, एक तो ये कमरा है, घर क्या कहें, ये भाई ने यहाँ पे दे रखा है, एक पशुओं को रहने की जगह थी, पशुओं को बांधने की, उसमें अभी अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन और इनका घर जो है बिक चुका है। अभी बस मजबूर हैं, एक तरीके से कहते नहीं कि सड़क पे आ जाना, वो स्थिति है इनकी, सड़क पे आ जाना। ये देखिए, एक कमरा है खाली, बस एक चारपाई डली हुई है, इसमें दरवाज़ा भी नहीं है, साथ ही बस एक पंखा लगा है पुराना सा, और इसमें इनका गुजारा हो रहा है। एक कमरा इनका ये है, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए दर्शकों, 21वीं सदी में आज लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं,
वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश में। आप देख सकते हैं छत टीन की है, आप देख सकते हैं छत टीन की है। गर्मियों में कितना तपता होगा इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो यहाँ रहता है। ये देखिए घर में इस कमरे में पंखा भी नहीं है और सामान देखिए बस 4 बर्तन हैं। आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो यहाँ पर की जा रही है, गांव के सभी मोजिज पंच सभी प्रधान लोग यहाँ पर पहुँचे। एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मैं बबलू पूर्व सरपंच, पिछली बार प्लान में था सरपंच। हाँ जी सरपंच जी, अभी आज हम जिस अशोक जी के परिवार में आए हैं, क्या स्थिति है इनकी? ये स्थिति सी थी, अब ये तो मेरा नौरिया है, कमाने को है नहीं, बच्चे की फीस का देना मुश्किल हो रही थी। आपने ये मदद करी है तो हमने बहुत अच्छा लग गया, पूरे गांव में बहुत अच्छा लग गया। मकान रहने का भी ना था, यो बाबू के करे तो तुम मान ले बैठ ना सकता चित्रिया, और बच्चे और छोटे बच्चे ही कमाने की जा और तक कर ले, घर में घने खर्चे हो जाए। तो आपने जो महाराज जी ने जो दिया है और जो पढ़ाई और टीम की और कराया है, तो पूरा काम महाराज जी का शान मानना का। क्या कहेंगे भाई साहब, कितनी क्या परेशानी उठा रहे थे, कब से उठा रहे थे? सबसे पहले तो आदरणीय सतगुरु रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम वंदन। अपना परिचय भी दीजिए। मैं प्रवीण पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत छारा, और ये मैंने पीछे भी देखा है, पीछे भी हम 2-4 बार गुरु जी के वहाँ अपनी अरदास लगा कर ये पाइप जिस तरह दी है भाई किसान को फ़ायदा हुआ, हमारे गांव को फ़ायदा हुआ है, और किसान और साथ में साथ मजदूर को भी फ़ायदा हुआ है, वो जो आज भी अभी देख आए हैं। और उससे भी ज़्यादा एक ये आज ये जो नया काम जो गाँव में आया है, जो सहायता मिली है, बहुत ही खुशी का विषय है ये। और ये गुरु जी की एक दरियादिली है, जो इतनी गहराई तक सोच जो गुरु जी अपने अंदर रखते हैं, गरीब का भला कैसे हो। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान का भी गुरु जी ने अभी सुनने में पास हुआ है, और ये सामग्री दी है। बहुत ही गरीब परिवार था ये, ग्राम पंचायत छारा में अब बहुत ही नाजुक हालत थी। देखो बीमारी पता नहीं भिखारी को करोड़पति को बीमारी भिखारी बना देती है और मतलब तोड़ देती है, तो किसके साथ क्या हो जाए। लेकिन उसको सहारा देने के लिए गुरु जी के अंदर जिसने भगवान अवतार ले रखा है ना, वो अलग ही अवतार है। नमस्कार, मैं प्रवीण दलाल समाज सेविक। मैं तो रामपाल जी के बहुत काम सुने, मैंने और भी काम सुने हैं। ये तो आज हमारे घर में हुआ है, ये काम था जो हमारे ताऊ का लड़का है, बहुत गरीब था, ये गहरी बीमारी में भी हमारा सारा कुंबा लग गया रहा है। ये बड़कन पढ़ाने में भी फीस भी लगभग हमें दिया हाँ, और जो बीमारी में जो रुपये लग गए लेके जाओ, हम अपनी साधना में लेके जाओ हाँ। ये का भाई थे, 2 भाई से उन भाई जो खर्चा लग गया था वो सारा घर का हिसाब किताब अपना ले लिया, जो खुला दे रखे उसकी जो रहन थी वो खाली दे रखे। ये तो पशुओं के रहने लायक है। हाँ, ये वो भाई वो रहन थी दे रखे, बाकी इसकी पाछे 200 गज जगह है रूम है इसका। भाई सुना रामपाल जी महाराज मकान बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हम तो। ऐसा भगवान रामपाल महाराज के बहुत ही बधाई पात्र है रामपाल महाराज जी। कितनी क्या कैसे पता लगा था ये परिवार की क्या स्थिति और क्या क्या भी सहायता प्रदान की गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? सतसाहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार गांव सारा, तहसील भादरगढ़, जिला झज्जर, यहाँ सरपंच ने बुलाए, आए परिवार की स्थिति देखी, सारी जानकारी सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजी। जैसे ही सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजी, सतगुरुदेव जी ने आदेश दिया, बेटा जो भी परिवार को जरूरत है वो सारी दे के आओ। गुरु जी के आदेश अनुसार परिवार के कपड़े, खाद्य सामग्री, रोटी, कपड़ा, मकान की गुरु जी ने हाँ कर दी। परिवार ने बताया हमारे पास एक कूलर की व्यवस्था हो जा तो बहुत बड़ा अच्छा हो जा, तो गुरु जी से प्रार्थना लगाई, कूलर गुरु जी ने हाँ करी, आदेश कराया, कूलर लेके आ गए। यह घर की मुखिया है, बहन है, उसको बोली हमारे कपड़े न चूहे काट देते हैं, एक बक्सा मिल जा तो बड़ी कर पाओ। गुरु जी के आदेश अनुसार बक्सा आ गया। 2 चारपाई बताई, 2 चारपाई आ गई। बर्तन बताए, 2 थाली हैं, 4 गिलास हैं, 4 कटोरी हैं, 2 पतीले हैं, एक चाय का है, एक सब्जी का है भगोना, एक हॉटकेस है, डिब्बे हैं। गुरु जी के आदेश अनुसार ये सब सौदा, चम्मच है, ये कटोरी है, बर्तन है, ये कपड़े हैं, सारा सामान गुरु जी के आदेश पर आ गया। ये खाद्य सामग्री आपके सामने रखी है। तो इसकी पहली बार मदद हुई है, कंटिन्यू चलती रहेगी? ये गुरु जी के आदेश है, जब तक परिवार रोटी खाने में सक्षम नहीं हो जाता जब तक चलती रहेगी। परिवार ये अपनी तरफ से बोल दे हम रोटी खाने में सक्षम हो गए तो सहायता बंद हो जाएगी ना, गुरु जी के आदेश से सहायता चलती रहेगी।
हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज ने इस छारा गांव के बेहद गरीब परिवार को जो मदद पहुंचाई है तथा मकान भी पास करने का आदेश दे दिया है। जो संत रामपाल जी महाराज ने हज़ारों मकान पूरे हिंदुस्तान में बनवा दिए हैं, तो इस परिवार के मकान का क्या प्रोसेस रहेगा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत ये मकान पास कर दिया गुरुजी ने। और गांव छारा जैसे ही 1-2 दिन में गुरुजी के चरणों में हम प्रार्थना कराएंगे, जैसे गुरुजी आदेश कर देंगे उसके बाद इस मकान को गुरुजी के आदेश से शुरू कर देंगे जी। मकान में जैसे जो इनका खर्चा वगैरह होता है, मकान आप जो बनवाते हैं, तो परिवार से कितनी क्या जो है राशि ली जाती है? परिवार से तो एक पानी भी नहीं पिए, सतगुरु जी के आदेश अनुसार पानी भी, रोटी भी, सारी चीज़ गुरुजी वहाँ आश्रम से गाड़ी में रख के दिन में खाओ, कब्बे खाओ, बैठ के चाय, सारी चीज़ साथ में आऊँगी। और ये तो बैठे बैठे देखे जाइए, इन्हें नहीं पानी का गिलास भी पकड़ाना, पैसे लेने की तो दूर की बात है। ये वे भगवान हैं, अंधे को आँख दे, कोडी को कहा दे, मंगते को मार दे, पूरे विश्व में डंका बाजेगा। और जिसके गरीबी है, कोई अन्न के मारे भूख का मारे मरे नहीं का इस अन्नपूर्णा के तहत, और फिर उसका मकान भी बना के दे। अभी जो आपने खाद्य सामग्री पहुंचाई है तो 20-25 दिन में समाप्त हो जाएगी, फिर आगे कैसे क्या रहेगा? ये सच्चाई जी, ये कार्ड गुरुजियों ने दे रखे सभी जिला सेवादारों को, और इस कार्ड में नंबर है। जैसे ही किसी चीज़ की कमी हो जाए, इस पर फ़ोन कर दे 2 दिन पहले, यहाँ सेवादार आने के गुरुजी के आदेश से उसको उपलब्ध करा देंगे कोई भी सामान। 10 को ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया, इस पे ये नंबर है। नंबर किसके हैं? ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आश्रम के नंबर हैं। ये जैसे ही फोन करेगा इसको बता देंगे, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले फोन करें ताकि क्या समय पर राशन आ जाए। और उस पर सतगुरुदेव जी ने कुछ नियम लिखा है, उसमें लिखा है परिवार कोई भी नशा, बीड़ी है, मीट मछली है, दारू है, कोई भी नशा करेगा तो उसकी सहायता बंद कर दी जाएगी। ये गुरुदेव के नियम है। इस भाई को हम बता देंगे, बीड़ी पीता हो तो नहीं पियो, कोई नशा करता हो तो नहीं करे। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब खुशी की बात है कि जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन आज से इनकी किस्मत बदल गई है। सबसे बड़ी बात है इनका घर भी बनने वाला है। इधर ये पूरा प्लाट है एक बहुत बड़ा, और ये प्लाट इनके 2 भाई हैं, इनमें दोनों का हिस्सा आता है। तो आधा हिस्सा जो है 200 गज के आसपास जो है इनके हिस्से में आ रहा है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनका मकान जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो कूलर दिया गया है, कितना हैवी कूलर जो है इस परिवार को उपलब्ध करवाया गया। जैसा आपने अभी देखा, पत्थर की टीन लगी हुई है, कितनी गर्मी में कैसे जी रहे होंगे ये ज़िंदगी अपनी, लेकिन अब से जो है ये थोड़ा सुकून महसूस करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको सहायता उपलब्ध करवाई है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब,